नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी कक्षा 8 में हम पाठ देख रहे थे सवाल बालमन के जवाब कलाम के। यह जो पाठ है प्रश्नोत्तरी शैली में है। उस पाठ के आधार पर हमने 2 वीडियो बनाए, अब तीसरा भाग है। तो सवाल बाल मन के यानी छोटे बच्चों के मन में जो सवाल है उस सवालों का जवाब डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति शासन पर विराजमान थे तब उन्होंने बच्चों से बातचीत आधारित कार्यक्रम, यहाँ पर कुछ सवाल रखे गए हैं जिसका जवाब APJ अब्दुल कलाम ने अच्छी तरह से दिया है। तो APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे का पाठ देखेंगे डॉक्टर कलाम के बारे में, बराबर। तो हम 30 पेज पूरा किया था, अब हम 31 पेज पर आए हैं। यहाँ पर प्रश्न किया है, प्रश्न करता है एस कार्तिक कक्षा 12वीं अमरजोत इंग्लिश स्कूल बंगलुरु से प्रश्न किया है। तो एस कार्तिक जो 12वीं कक्षा का बच्चा है, अमरज्योति इंग्लिश हाई स्कूल में वो बंगलुरु में पढ़ता है। और उन्होंने सवाल किया है, एक अच्छा सवाल है कि कई बच्चों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, कई बच्चों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो कार्तिक ने सवाल किया है कि कई छात्र यानी विद्यार्थी, कई विद्यार्थियों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, बड़े बड़े स्वप्न होते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन कई बच्चों की आर्थिक परिस्थिति सद्धर नहीं है, यानी आर्थिक परिस्थिति बहुत गरीब है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अन्य समस्याओं के कारण, अन्य समस्या जैसे कि अप डाउन करना हो, यानी दूर तक जाना हो, कई बार नदी भी बीच में आती है, नदी पार करके भी जाना हो, कई बार अपने गांव में ये जो पढ़ने की सुविधा है वो न प्राप्त हो, कई बार ऐसे भी समस्या है जो सामाजिक समस्या है। समाज में जैसे लड़कियों, पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ने से मना किया जाता था, अमुक हद तक पढ़ाई की जाती, आगे की पढ़ाई के लिए उसे नहीं पढ़ाया जाता। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिसके कारण वो उन्हें पढ़ाई को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर सकते। बच्चे ने कहा है कि वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें, यानी सबका स्वप्न है, लेकिन कई स्वप्न हम पूरा नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बच्चे ने अब्दुल कलाम को सवाल किया है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब देते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। जो स्कूल में वो अच्छी पढ़ाई करेगा, यानी अव्वल नंबर लाएगा, यानी जिनके मार्क, जिनके प्रतिशत यानी टकावारी सबसे अच्छी होती है, 90% से ऊपर, उनको क्या मिलता है? छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति यानी छात्रवृत्ति मतलब शिष्यवृत्ति। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो और परिस्थिति गरीब है, या कोई लड़की ऐसी हो जिसकी सामाजिक स्थिति बराबर नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने शिष्यवृत्ति का आयोजन किया है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। और कई ऐसी शिक्षा है जिसके लिए उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जाने के लिए
वो बैंकों से ऋण ले सकता है, बैंक उसे ऋण दे सकता है, यानी बैंक से वो लोन ले सकता है, जिससे बच्चों के जीवन में जो ऊंचा लक्ष्य है वो क्या करेगा, प्राप्त करेगा। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बाधाएं तो आती हैं, यानी मुश्किलें तो हमेशा आती रहती हैं। मुश्किलें के बगैर जीवन नहीं है, बराबर। हमारा जो जीवन है सुख दुख से भरपूर है, कई सारी बाधाएं तकलीफें आती हैं। तो उन बाधाओं से डर कर हमें पीछे हट नहीं करनी चाहिए, बाधाओं से मुकाबला करना चाहिए और हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना चाहिए। कठोर परिश्रमનો कोई विकल्प नहीं, मतलब हमें परिश्रम करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, जिनसे हमें हमारा लक्ष्य हासिल होगा। स्कूल में भी सब, जैसे ही हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में भी डायरी मिलती है और डायरी में पहले पन्ने पर जो स्कूल डायरी जो मिलती है और पहले पन्ने पर आपको लक्ष्य निर्धारित बताया गया है, जिनमें कई बच्चे शिक्षक, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर लिखते हैं। लेकिन उनके स्वप्न तो है, लेकिन उन स्वप्न को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तब जाके उनका लक्ष्य निर्धारित होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए, विघ्न से डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए, उन सबको हमें पराजित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी से सवाल किया है। मिथुन ने सवाल किया है, बी लेवल AICT अमृतापुरी से सवाल है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो बच्चे तो उनकी मेहनत अपने आप करेंगे, लेकिन राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है, उनमें राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका है। तो कलाम ने एक अच्छी सरस बात बताई है कि जिम्मेदार राजनीति की दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। चुनाव आते हैं, हम सबको चुनते हैं और जब वो सब लोग जीत जाते हैं और वहाँ जाते हैं, वहाँ हम उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं भेजते, वहाँ काम करने के लिए हमें उन्हें भेजते हैं। जो बड़ा प्रधान बनते हैं, धारासभ्य बनते हैं, उनको काम करने के लिए हम चुनाव में जिताते हैं और फिर वहाँ कुर्सी में बैठकर नहीं, उसे वहाँ बैठकर दूरदर्शितापूर्ण नीति सोचनी चाहिए कि हमारे लोगों ने हमें विजय दिलाई है, तो उन लोगों के बारे में हमें क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। तो जो हमारे गांधी जी थे, वो गांधी जी ने भी सत्य के राह पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर, निस्वार्थ भावना से ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों के सामने लड़ाई छेड़ी और हमें आज़ादी दिलाई। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लेना होगा। तो वर्तमान राजनीतिज्ञ जो भी हैं, उन्हें गांधी जी से क्या करना होगा, मार्गदर्शन लेना होगा, प्रेरणा लेनी होगी और परिश्रम करना चाहिए। जो भी जनता के लिए शक्य है वो सारी बातें उन्हें याद रखनी चाहिए और अमल में मूकना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। तो 26 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और गरीब लोगों के लिए उन्हें कार्य करना चाहिए। किन्हें कार्य करना चाहिए? राजनीतिज्ञ को, बराबर। अगला प्रश्न है, सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से प्रश्न किया है।
सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष का बच्चा है और उन्होंने चेन्नई से प्रश्न किया है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। एक बढ़िया सवाल है कि रक्षा की दृष्टि से 2020 विजन 2020 का लक्ष्य पाने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो कलाम ने जवाब देते हुए कहा कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष एवं महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव रखना नहीं चाहिए और भेदभाव नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जितनी भी भर्ती होती है, पुलिस की हो या कोई भी भर्ती हो, सब जगह महिलाएं मौजूद हैं। अभी तो कंडक्टर में भी महिलाएं आ गई, पहले कंडक्टर में महिलाएं नहीं थी, लेकिन आज की महिला बड़े से बड़े यातायात के साधन चलाकर अपनी आजीविका प्राप्त कर सकती हैं। फिर जो आईपीएससी, जो डीवाईएसपी, आईएसपी यानी अलग अलग की जो पोस्ट पर है वहाँ पर महिलाएं आज मौजूद हैं। जब रिजल्ट आता है 10वीं 12वीं कक्षा का तो सबसे पहले लड़कियां ही अव्वल आती हैं, आज देखने को मिलती हैं हमें। तो तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट पर महिलाएं आज मौजूद हैं। कलेक्टर की पोस्ट पर हो, धारासभ्य की पोस्ट पर हो, बड़ा प्रधान के पद पर भी आज महिलाएं नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। तो आज महिलाएं अपना कार्य करके आगे बढ़ सकती हैं, सहयोग दे सकती हैं और उसके लिए महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कई नियम भी, जैसे कराटे सिखाई जाती हैं। कराटे सीखने के पीछे का उद्देश्य यही है कि महिलाएं अपनी रक्षा खुद कर सके, बराबर। फिर कई जगह ऐसी है जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी रखे जाते हैं। महिलाएं अगर कोई तकलीफ में हो तो वो उसी नंबर से अपनी रक्षा कर सकती है, बराबर। कई ऐसे नियम भी, कायदे कानून भी बनाए गए हैं जिससे महिलाओं को उनसे सहायता मिल सकती है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट बताई है कि रक्षा की दृष्टि से महिलाओं को अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो आसानी से प्राप्त कर सकती है और आज सभी जगह महिलाएं मौजूद है। जहाँ भी देखें वहाँ पर महिलाएं बड़ी से बड़ी पोस्ट पर नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, बराबर। तो जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च से कम नहीं कर सकते। एक बढ़िया सवाल है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते। मानो कि हमारे यहाँ कोई बड़ा प्रधान आने वाला है तो हम उनके लिए कई सारी तैयारियां करते हैं, जैसे महंगा मंडप बनाया जाता है, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ विराजमान रहती हैं। तो उनसे क्या होता है, अनावश्यक खर्च होता है, बराबर। मंडप हम बनाए लेकिन सिंपल मंडप बनाना चाहिए जिससे छांव मिल सके, लेकिन हम इतने महंगे मंडप लगाते हैं जिससे क्या होता है, 1-2 घंटे की बात है और सारे हम सप्ताह से उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। तो उनसे क्या होता है, ये जो अनावश्यक खर्च होते हैं, जो आवश्यक नहीं है, अगर इतना खर्चा जो गरीब लोगों पर किया होता तो गरीब उनसे खुश होता, उसे 2 वक्त की रोटी प्राप्त हो सकती। तो उसके लिए कलाम ने जवाब दिया है कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, कुर्सी भी बढ़िया,
मंडप भी बढ़िया और भी कई सारी सुविधाएं मिली वहाँ पर रखी जाती हैं। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं रहेगी। एक अच्छा उन्होंने बात बताई कि मंच पर बड़ी सुविधा रहती है और साथ ही बड़ी सी कुर्सी रहती है, लेकिन अब वो कुर्सी नहीं रहेगी। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो ऐसे अनावश्यक खर्च हम भविष्य में नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने बताई। तो हम ये जो अनावश्यक खर्च अगर टालें तो सभी लोगों को रोजी रोटी मिल सकती है। बराबर, फालतू फिजूल का खर्च हमें नहीं करना चाहिए, ये बात अब्दुल कलाम ने बताई है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब अब्दुल कलाम ने दिया है और ये सारे सवाल आपको उसके जो जवाब है वो याद रखने हैं। बराबर, और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे तब लिख पाएंगे। बराबर, तो यहाँ पर ये जो हमारा पाठ है वो पाठ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पाठ है वो पाठ हमने पूरा किया। तो आपको सबसे पहले गृहकार्य में पाठ सारा पढ़ना है। बराबर, ये सारा पेज सारा पाठ आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक में क्या करेंगे, सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। बराबर, ये जो शब्दार्थ है वो आप क्या करेंगे, आपकी नोट में लिखेंगे। फिर ये जो शब्दार्थ मैंने लिखे वो भी नोट में लिखने हैं। बराबर, फिर आप ये जो प्रश्न है उस प्रश्न बिना देखे लिखने हैं। अगर आपको आता न हो तो पाठ पढ़ना चाहिए 1 बार 2 बार, और अगर उनमें भी आपको तकलीफ होती हो तो आप ग्रैंड में उसका जवाब 1 बार रट जाइए, पढ़ लीजिए 2 बार 1 बार, और फिर अपने आप लिखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अक्षर भी हमारा सुधरे और आप प्रश्न के जवाब भी अच्छी तरह से लिख पाएंगे। बराबर, तो पाठ हमें लिखना है, पाठ नहीं लिखना है लेकिन जवाब प्रश्न के लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं। और फिर ये जो पाठ है पाठ के आधार पर आपको निबंध भी लिखना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बराबर, तो कलाम के बारे में लिखना है, जन्म, फिर कितने भाई बहन थे, माता पिता कौन थे। बराबर, उसके कोई बचपन का प्रसंग हो, जैसे हमने पाठ में बताया था कि जब छोटे थे, विज्ञान पढ़ रहे थे, 5वीं कक्षा में थे, तब उसके जो श्री सुब्रमण्यम अय्यर गुरु ने पक्षी कैसे उड़ता है उसका जीवन दृष्टांत दिखाने के लिए समुद्र के तट पर ले गए और जीवन दृष्टांत बताया। तो ऐसे प्रसंग भी लिखने हैं। बराबर, और फिर अच्छी तरह से निबंध की नोट में स्वच्छ अक्षरों में निबंध भी लिखना है आपको। फिर ये मुहावरे लिखने हैं। ये जो कहानी है उस कहानी को आप अब निबंध की नोट में लिखेंगे। सबसे पहले मुद्दे लिखेंगे, फिर निबंध की नोट में कहानी लिखेंगे, शीर्षक, कहानी और सीख। बराबर, ये कहानी आपको निबंध की नोट में लिखनी है, तैयार करनी है, परीक्षा में पूछी जाएगी, पूछी जा सकती है, तो कहानी भी आपको लिखनी है। बराबर, तो आप कहानी भी सबसे पहले मुद्दे को पढ़ेंगे, बाद में अपने आप कहानी लिखनी है। बराबर, तो ये हुआ हमारा जो APJ अब्दुल कलाम पाठ। यहाँ पर हमारा पाठ अब्दुल कलाम
पूरा हुआ और आपको निबंध भी लिखना है, पाठ के स्वाध्याय भी लिखने हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।